वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, वो भी लेक्चर वाइज लेक्चर के हिसाब से। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 603 के इंपॉर्टेंट सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने लेक्चर नंबर 23 इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने पहले है कि व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द 3 स्टेज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क। जो लास्ट स्टेज है 3 स्टेज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क के अंदर जो आखिरी स्टेज होता है वो इनमें से क्या है, वो है मैचिंग का। उसके बाद कि व्हाट आर historical narratives describing the unique accomplishments of a group and its leader usually in heroic term। इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि हिस्टोरिकल नैरेटिव्स जो कि डिस्क्राइब करें यूनिक अकम्पलिशमेंट जो एक ग्रुप की और उसके लीडर की यूजुअली तौर पे हीरोइक टर्म में, हीरो यानी कि इस तरह के टर्म्स के अंदर। सो वो है सागास। अब ये कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क की इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है, वो ये कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है जो क्वेश्चन मार्क होता है मैट्रिक्स के अंदर। अब ये कि डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट दैट द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू रियलाइज आइडेंटिफाई द टर्म रिलेवेंट टू द गिवन स्टेटमेंट। अब ये एक स्टेटमेंट है। सो अब ये जो है इसमें से क्या है वो है कि गोल ये एक डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट जो चाहती है ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद ये कि विच अल्टरनेटिव बिकम्स मोर अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग टेक्निक व्हेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ हाई। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हाई होता है तो कौन सी जो है वो बन जाती है, इनमें से कौन सा बन जाता है अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग टेक्निक, वो है रेजिंग इक्विटी। अब ये कि विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट वन ऑफ द टेस्ट यूज टू डिटरमाइन वेदर परफॉर्मेंस प्लान पे प्लान विल बेनिफिट एन ऑर्गेनाइजेशन। में से कौन सा जो है वो टेस्ट में से नहीं है जिसको यूज़ करते हुए डिटरमाइन किया जाता है कि क्या परफॉर्मेंस पे प्लान बेनिफिट देगा एक ऑर्गेनाइजेशन को या नहीं, वो है डज द प्लान रिड्यूस मैनेजमेंट लेयर्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज टू विजन स्टेटमेंट। में से कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई किया जाता है विजन स्टेटमेंट को, वो है डिपिक्ट दी वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें लेक्चर 24 में आता है कि व्हाट हैपन टू द डिमांड फॉर डिस्क्रिशनरी गुड्स व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज। डिमांड को क्या होगा डिस्क्रिशनरी गुड्स के लिए जब इंटरेस्ट रेट जो है वो उसके अंदर हम देखते हैं कि इजाफा, सो वो जो डिक्लाइन हो जाएगी। अब ये कि विच मैट्रिसेस आर आल्सो नोन एज पोर्टफोलियो मैट्रिसेस। इनमें से कौन से मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जो कि पोर्टफोलियो मैट्रिसेस के तौर पे जाने जाते हैं। IE मैट्रिक्स और BCG जो कि बोल्स्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स का मैट्रिक्स है। अब ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन ऑफ आई मैट्रिक्स। इनमें से कौन सा जो है वो मेजर रीजन की बात हो रही नहीं है IE मैट्रिक्स का, वो है ग्रो एंड मेंटेन। नेक्स्ट ये कि वाले एवेल्यूटिंग स्ट्रेटजी, जब एवेल्यूट किया जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है कि स्ट्रेटजी को, करेक्टिव एक्शंस आर ऑलमोस्ट नीडेड व्हेन। करेक्टिव एक्शन जो है वो तकरीबन ज़रूरी होते हैं हमेशा, कब एक को छोड़ के सिवाय इनमें से, वो ये कि व्हेन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर हैव नो सिग्निफिकेंटली चेंज, जब उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं आया तब। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अबाउट एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन। में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन। ट्रू कौन सा इनमें से एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन के बारे में, वो थर्ड वन है, वो ये कि दिस इज द लॉ इंटेंडेड टू प्रमोट फ्री कंपटीशन इन द मार्केट। अब लेक्चर 25 में कि विच ऑफ दिस इज द एलोकेशन एंड री एलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेज टू प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट्स असिस्ट एंड डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। में से कौन सी जो है वो एलोकेशन और री एलोकेशन कैपिटल की, रिसोर्सेज की, प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, एसेट्स और डिवीजन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन की वो है स्ट्रैटेजिक डिसीजन। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल बजट। इनमें से कौन सी लिमिटेशन है फाइनेंशियल बजट की, वो है कि फाइनेंशियल बजट कैन बिकम अ सब्सटीट्यूट फॉर ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल बजट जो है वो सब्सटीट्यूट बन सकता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अब ये कि व्हाट आर द 4 डायमेंशंस ऑफ अ स्पेस मैट्रिक्स। स्पेस मैट्रिक्स को देखते हैं, उसकी 4 डायमेंशंस क्या, वो है एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अब उसके बाद ये आता है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो के बारे में इनमें से क्या जो है वो ट्रू है, मतलब ज़्यादा बेहतर है एक्चुअली अगर हम ये कहें, वो ये कि कंपेयर अ फर्म्स परफॉर्मेंस विद कॉम्पिटिटर। ये कंपेयर करता है फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है कॉम्पिटिटर्स के साथ। अब ये क्या असाइनिंग अ रेशियो, असाइनिंग अ रेट इज इक्वल टू 2 इन IE मैट्रिक्स इंडिकेट। अब अगर अब रेट 2 असाइन करते हैं IE मैट्रिक्स में, वो क्या इंडिकेट करता है, वो करता है एक माइनर वीकनेस। अब लेक्चर 26 में ये कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी वुड यू रेकमेंड व्हेन द फर्म्स स्पेस मैट्रिक्स डायरेक्शनल वेक्टर हैज़ द कोऑर्डिनेट -4 किस तरह की स्ट्रेटजी आप रेकमेंड करेंगे जब एक फर्म का जो स्पेस मैट्रिक्स है, स्पेस मैट्रिक डायरेक्शनल वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट जो वो -4 है, वो है डिफेंसिव। अब ये कि व्हाट इज द सेंट्रल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन टेक्निक। एक सेंट्रल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक क्या है डेट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जामाइन, जो ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि एग्जामाइन करें द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ वेरियस एक्शंस एंड अप्रोचेस, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं बहुत सी एक्शंस और अप्रोचेस के, वो है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेस मैट्रिक्स क्वाड्रेंट, इनमें से कौन सा स्पेस मैट्रिक्स क्वाड्रेंट नहीं है, वो है ऑफेंसिव। अब लेक्चर 27 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट आइडेंटिफाइंग एज बीइंग एन अडॉप्शन ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर, इनमें से किसको बेहतर तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है एक अडॉप्शन जो है होना डिविजनल स्ट्रक्चर का, वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिविजनल स्ट्रक्चर व्हेन अ फ्यू मेजर कस्टमर आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड मैनी डिफरेंट सर्विसेज आर प्रोवाइड टू दीज कस्टमर्स, इनमें से कौन सा बेहतर डिविजनल स्ट्रक्चर है जब बहुत कम जो है मेजर जो है कस्टमर जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के हैं और बहुत से डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड किया जाती है कस्टमर को, वो है बाय कस्टमर। अब ये कि द कंपनी एक्वायर्स और डेवलप न्यू प्रोडक्ट, कंपनी जो है वो एक्वायर भी कर सकती है, डेवलप करे, बनाए नई प्रोडक्ट एंड डेट कुड अपील टू इट्स करंट कस्टमर ग्रुप इवन दो those new products may be technological and related to the existing product line। इवन के ये भी है कि वो नई जो प्रोडक्ट हैं वो टेक्नोलॉजिकली अनरिलेटेड हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है वो है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये जो है क्या है कि कोई क्वेश्चंस है दैट कैन रिवील इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक्सेप्ट, तमाम जितने भी दिए गए इनमें से ये जो है की क्वेश्चन है जो कि रिवील कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, एक को छोड़ के सिवाय, वो ये कि आर द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट फंक्शन वेल, क्या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट जो है फंक्शन कर पोजीशन वेल, अच्छी तरह से पोजीशन हुई है। लेक्चर 28 ये कि हाउ कैन एन ई एस ओ पी एम्पावर एम्प्लॉयज़, ये कैसे जो है एम्पावर करता है एम्प्लॉय को, वो ये कि इट एम्पावर्स एम्प्लॉय टू वर्क एज ऑनर, एम्पावर करता है एम्प्लॉयज़ को कि वर्क करें एज ऑनर। अब ये कि मैक्स रेंट अ कार इज ओपनिंग कार रेंटल शॉप्स इन वॉलमार्ट स्टोर, मैक्स रेंट अ कार ओपन कर रहा है कार रेंटल शॉप्स जो वॉलमार्ट स्टोर में, ये जो एग्जांपल है किस तरह की स्ट्रेटजी की, वो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब लेक्चर 29 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन प्लान, में से कौन सा रिसोर्स एलोकेशन प्लान का हिस्सा नहीं है, वो है नन ऑफ द गिवन। अब नेक्स्ट ये कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी वुड यू रेकमेंड, किस तरह की स्ट्रेटजीज आप रेकमेंड करेंगे व्हेन अ फर्म्स स्पेस मैट्रिक्स डायरेक्शनल वेक्टर हैज़ द कोऑर्डिनेट, जब फर्म का स्पेस मैट्रिक्स डायरेक्शनल वेक्टर का कोऑर्डिनेट होता है -2+3, वो है कॉम्पिटिटिव। अब ये कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, किस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वुड यू रेकमेंड, आप रेकमेंड करेंगे व्हेन अ फर्म्स स्पेस मैट्रिक्स डायरेक्शनल वेक्टर हैज कोऑर्डिनेट -4 सो ये डिफेंसिव है और ये रिपीट हुआ आई थिंक। उसके बाद लेक्चर 30 ये कि मार्केट सेगमेंटेशन इज स्पेशली यूज, सेगमेंट्स जो है उसके बनाए जाते हैं मार्केट के, इसका स्पेशली यूज़ किया जाता है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म, किस तरह की फर्म यूज़ करती हैं, सो हर तरह की फर्म करती है, लार्ज मीडियम स्मॉल सो ऑल ऑफ द गिवन। अब ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेसफुल सेगमेंटेशन एक्सिस, तमाम जितने भी ऑप्शन है सक्सेसफुल सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट एक को छोड़कर, वो है होमोजेनिटी बिटवीन दी सेगमेंट्स। नेक्स्ट ये द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मार्केट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स हु आर सिमिलर टू ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट। अब ये कि प्रोसेस जिसके जरिए डिवाइड करें मार्केट को, ग्रुप्स बनाया जा रहा है कस्टमर का, लेकिन वो ऐसे हैं जो कि एक ग्रुप के अंदर कस्टमर की सिमिलर नीड है या सेम टाइप के, इनके ग्रुपिंग की जा रही है कस्टमर की, लेकिन हर ग्रुप के अंदर जो लोग होंगे वो सेम होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स हैं लेकिन एक ग्रुप के जो लोग हम देखेंगे तो वो ग्रुप के लोग आपस में सेम एक जैसे दो लोग दिखाई देंगे, तो इस सेगमेंटेशन के लाई जाती है। लेक्चर 31 में एक एटलीस्ट हाउ मेनी अप्रोचेज आर यूज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एटलीस्ट कितनी अप्रोचेज होती हैं, यूज़ की जाती है 4। उसके बाद है इनमें से किसको जो है बेस्ट आइडेंटिफाई किया जाता है एज अडॉप्टेशन के तौर पर डिविजनल स्ट्रक्चर का, वो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब ये कि परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस अगेंस्ट एन इंटरनल और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड ऑफ रिकग्नाइज लीडर्स, यानी कि एक कंपैरिजन परफॉर्मेंस कंपैरिजन किया जाए ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस जो है एक इंटरनल या एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के रिकग्नाइज लीडर के, तो वो इनमें से क्या है वो बेंच मार्किंग होती है, ये सब किया जाता है बेंच मार्किंग में। अब लेक्चर 32 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं R&D एम्प्लॉयज़ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के और मैनेजर, सब एक को छोड़ के वो है कि मेक श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन दिए गए ये एग्जाम्पल है किसके प्रमोशन डिसीजन की, सिवाय एक को छोड़ के वो है वॉल्यूम डिस्काउंट। नेक्स्ट ये कि इंटीग्रेटिव इंटेंसिव और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, तमाम जो स्ट्रेटजीज हैं ये जो है आर ऑफन इम्प्लीमेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनको इम्प्लीमेंट करती हैं किस तरह की फर्म्स वो करती हैं, स्मॉल फर्म्स। अब ये आता है कि लेक्चर 33 में एक विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफिकल्टी, इनमें से एक को डिफिकल्टी जो है कंसिडर नहीं किया जाता इन एवेल्यूशन ऑफ स्ट्रेटजीज, वो है डिक्रीजिंग नंबर्स ऑफ वेरिएबल,
डिक्रीज ऑन अ नंबर ऑफ वेरिएबल। अभी नेक्स्ट ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा जो ट्रू है अबाउट विजन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के विजन स्टेटमेंट के बारे में वो ये कि इट कंसंट्रेट ऑन फ्यूचर, ये फ्यूचर के ऊपर कंसंट्रेट करता है विजन स्टेटमेंट। अब ये के बाद इज टिपिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज, इनमें से कौन सा जो है टिपिकल प्रॉब्लम जो कि एसोसिएट है यूज़ करने के साथ क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज के लिए, वो है डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स कैन प्रोवाइड डिफरेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट डिजाइन पैकेजिंग द प्रोडक्ट डिस्पोजल एंड कॉर्पोरेट रिवार्ड शुड रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो गया, उसकी पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिस्पोजल, कॉर्पोरेट रिवार्ड, ये सब रिफ्लेक्ट करें इनमें से किसको, वो है एनवायरमेंटल कंसिड्रेशन। लेक्चर 34 में ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन हैं ये जो है एग्जांपल है सर्विस एक्टिविटी जो है पोर्टर सप्लाई चेन मॉडल की, सिवाय एक को छोड़ के वो है पैकेजिंग। नेक्स्ट ये आता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन दिए गए प्राइमरी एक्टिविटीज़ है पोर्टर सप्लाई चेन मॉडल की, सिवाय एक को छोड़ के वो है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से इज ट्रू, वो ट्रू है इनबाउंड लॉजिस्टिक के बारे में, कि इट इंक्लूड्स में शामिल किया रिसीविंग है, स्टोरिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है। अब लेक्चर 35 में है कि व्हाट इज़ द टिपिकल प्रॉब्लम, जो टिपिकल प्रॉब्लम जुड़ी हुई है किसके साथ, यूज़ करने के साथ क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया जो एवेल्यूएटिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए, वो है डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स कैन प्रोवाइड डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन मैनी क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया। बहुत से जो मुख्तलिफ तरह के अकाउंटिंग मेथड है वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रिजल्ट जो है बहुत से क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया के ऊपर। अब ये कि प्रोडक्ट डिज़ाइन पैकेजिंग प्रोडक्ट डिस्पोजल कॉर्पोरेट रिवार्ड ये जो रिफ्लेक्ट करना चाहिए इनमें से क्या, वो है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। नेक्स्ट ये कि इनमें से कौन सा ट्रू इनबाउंड लॉजिस्टिक के बारे में, वो ये कि इट इंक्लूड्स रिसीविंग स्टोरिंग इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। अब लेक्चर 36 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑपरेशन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट का ऑपरेशन के बारे में करेक्ट है, वो ये कि इट इंक्लूड्स मशीनिंग पैकेजिंग असेंबलिंग मेंटेनिंग इक्विपमेंट एंड टेस्टिंग। नेक्स्ट ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन है ये क्या है, सपोर्ट एक्टिविटीज़ है किसकी, पोर्टर सप्लाई चेन मॉडल सिवाय एक को छोड़ के वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। नेक्स्ट ये कि इनमें से कौन सा ट्रू है इनबाउंड लॉजिस्टिक के बारे में, वो ये कि इट रिसीव्स इट इंक्लूड्स रिसीविंग स्टोरिंग इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। नेक्स्ट ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फाइनेंशियल रेशियो, की फाइनेंशियल रेशियो इनमें से कौन सा नहीं, वो है प्रोडक्शन ग्रोथ, बाकी अर्निंग पर शेयर, एसेट ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट ये कि लेक्चर 37 में कि व्हाट इज़ द टिपिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद यूजिंग क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज, ये भी रिपीट हुआ है कि डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड कैन प्रोवाइड डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन मैनी क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया। अब ये कि प्रोडक्ट, अच्छा ये भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट ये कि उनमें से कौन सा जो है उसको डिफाइन किया जाता है एज हैविंग अल्टरनेटिव प्लान का होना दैट कैन बी पुट इनटू इफेक्ट इफ सर्टेन की डू नॉट अकर एज एक्सपेक्टेड, ये है कंटिजेंसी प्लानिंग। अब नेक्स्ट ये आता है लेक्चर 38 में कि ये तमाम जितनी भी एग्जाम्पल है ये है प्रमोशन डिसीजन की, एक को छोड़ के वॉल्यूम डिस्काउंट। नेक्स्ट ये आता है कि इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपेयर करने में एक प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो है प्रिपेयर द प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट ये कि व्हाट इज द सेंट्रल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक, इनमें से कौन सी सेंट्रल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है जो कि अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन को क्या एग्जामाइन करे एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है बहुत से एक्शंस और अप्रोचेस की, वो है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कि इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट, जब प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट उसके अंदर तो प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रोजेक्ट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और जो एक्सपेंस आइटम्स इनकम स्टेटमेंट में इनमें से कौन सा जो रेकमेंड है वो यूज़ परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, परसेंटेज ऑफ सेल्स को यूज़ किया जाए। अभी एक इंटीग्रेटिव इंटेंसिव डाइवर्सिफिकेशन, ये तमाम जो स्ट्रैटेजीज हैं इनको अक्सर इंप्लीमेंट किया जाता है, इनमें से किसके जरिए, वो है स्मॉल फर्म्स। नेक्स्ट ये कि लेक्चर 39 में कि इनमें से कौन सा ट्रू है विजन स्टेटमेंट के बारे में, वो ये कि कंसंट्रेट्स और फ्यूचर के ऊपर होता है इसका जो कंसंट्रेशन होती है उसके आगे इनमें से कौन सा जो है इसको डिफाइन किया जाता है कि अल्टरनेटिव प्लान का होना जिनको रखा जा सकता है इफेक्ट के अंदर अगर कुछ सी की इवेंट जो है वो नहीं होता एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, वो है कंटिजेंसी प्लानिंग। नेक्स्ट ये कि किस तरह की स्ट्रेटजी आप रेकमेंड करेंगे जब एक फर्म का स्पेस मैट्रिक डायरेक्शनल वेक्टर जो उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से हैं कि -2+1, ये है डिफेंसिव। लेक्चर 40 में ये आता है इसके अंदर कि किस तरह की स्ट्रेटजी आप रेकमेंड करेंगे जब एक फर्म का जो स्पेस मैट्रिक डायरेक्शनल वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट +1 +5 है एग्रेसिव है। अब नेक्स्ट ये कि कौन सी पे स्ट्रेटजी जो है इनमें से इंसेंटिव कंपनसेशन की नहीं है फर्म, वो है आवरली वेज। और नेक्स्ट ये कि फर्म जो है लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जो फर्म है ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स की वो एक्सीलेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन में वो 1 के अंदर है। लेक्चर 41 में ये आता है कि किस तरह की स्ट्रेटजी आप रेकमेंड करेंगे फर्म का जो है वो स्पेस मैट्रिक डायरेक्शन वेक्टर की कोऑर्डिनेट्स जो है वो है -2+1 वो है +3 वो है डिफेंसिव। इसके आगे कि इनमें से कौन सी पे स्ट्रेटजी जो है वो फॉर्म नहीं है इंसेंटिव कंपनसेशन की, वो अर्ली वेज है। और अब ये दोबारा रिपीट हो गया कि फर्म्स लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक आर इन स्ट्रेटेजिक
एक्सीलेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, फर्म जो लोकेट करती है इनमें से कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, ग्रैंड स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स के अंदर वो एक्सीलेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन में वो 1 के अंदर है। लेक्चर 32 में ये कि डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है, इनमें से तमाम कौन सा ऑप्शन शामिल है, वो है वेयर हाउसिंग। अब अच्छा दोबारा आ गया ये 1 वाला। और अब ये लेक्चर 44 में एक इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट डिवीजन स्ट्रक्चर है, जब बहुत कम जो है कस्टमर जो है बहुत इंपॉर्टेंस के और डिफरेंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर को, बाय कस्टमर है। और ये भी आई थिंक रिपीट हुआ। अब ये कि इनमें से कौन सा जो है ज़्यादा बेहतर है फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में, कि कंपेयर कंपनीज परफॉर्मेंस विद कॉम्पिटिटर, इनके कंपेरिजन होता है एक्चुअली इनके रेशियोज़ के ज़रिए। अब 40 लेक्चर 45 जो कि लास्ट वन है लेक्चर, उसके अंदर ये कि द कंपनी एक्वायर करती है, डेवलप करती है। और ये भी रिपीट हो रहा है एमसीक्यूज़ के, जहाँ पर एक प्रोडक्ट्स को कंपनी एक्वायर भी कर सकती है, कहीं से ले भी सकती है और ख़ुद भी बना सकती है, और वो अपील करती है उसके करंट कस्टमर ग्रुप को, इवन के नई प्रोडक्ट जो है वो टेक्नोलॉजिकली अनरिलेटेड होती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन से। सो ये है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।